7 एकड़ टिंडी टनल के अंदर लगाने के बाद अभी 2 नए शेड बना दिए हैं, जो कि एक में 500 से 600 ट्रे की तैयारी की है। इन शेड्स के अंदर हमने जो ट्रे लगाई हैं, इनके अंदर कौन कौन सी सब्जियों के सीड लगाए हैं, किस तरह से लगाए हैं, और बल्ब लगा के इनको लाइट और हीट दी जा रही है ताकि हमारी जर्मिनेशन किसी भी हवाले से कमज़ोर ना हो। ताकि पहला स्टेप जर्मिनेशन होता है। ट्रे कौन सी इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर क्या डालते हैं। इन्हीं ट्रे के अंदर एक बैग पीट मॉस का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से हम कोई भी सीड निकाल के अगर इसको, ये तीनों सीड इस वक्त मेरे हाथ में पड़े हुए हैं, तो ये कम से कम 10 रुपए का एक सीड है। अगर यहीं पे हम 10 रुपए में फेल हो जाएंगे तो आगे 10 लाख में जाके क्या कामयाब हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि फाइनली आपके भाई ने 7 एकड़ टिंडी टनल के अंदर लगाने के बाद अभी 2 नए शेड बना दिए हैं, जो कि एक मेरे पीछे इस तरफ है और दूसरा शेड इस तरफ बना हुआ है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, इन दोनों के अंदर नेक्स्ट हमने 10 एकड़ के लिए कम से कम 500 से 600 ट्रे की तैयारी की है। इन शेड्स के अंदर हमने जो ट्रे लगाई हैं, इनके अंदर कौन कौन सी सब्जियों के सीड लगाए हैं, किस तरह से लगाए हैं और नेक्स्ट उनकी क्या तरतीब है, अभी आपको विजिट भी करवाते हैं और मैं अंदर जाके आपको शेड भी दिखाता हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। आइए मेरे साथ। इस वक्त जो मैं अपने बड़े टनल फार्म पे मौजूद हूँ, जहाँ पे हमने ये शेड्स बनाए हुए हैं। ये रात को इसको हीट दी जाती है, 200 वाट के बल्ब लगा के इनको लाइट और हीट दी जा रही है ताकि हमारी जर्मिनेशन किसी भी हवाले से कमज़ोर ना हो। ताकि पहला स्टेप जर्मिनेशन होता है। अगर जर्मिनेशन अच्छी नहीं होगी तो फील्ड में जाके हम उसको कैसे कामयाब करेंगे। तो जर्मिनेशन लेने के लिए आपको किसी हद तक भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए। तो अभी बात करते हैं कि ये आप जो शेड देख रहे हैं, इस शेड के अंदर कम से कम 300 ट्रे का ये शेड है। 10 बल्ब लगाए गए हैं, जिनमें से 1 से 2 तो ज़ाया हो गए हैं, लेकिन बाकी के 6 से 7 चल रहे हैं और इसकी वजह से भी काफ़ी नॉर्मल टेम्परेचर है। और जितना इसको टेम्परेचर नॉर्मल मिलेगा उतनी अच्छी आपकी जर्मिनेशन होती है। अब इसके अंदर लगाया क्या क्या गया है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो जो इस साइड पे जो लाइन आप देख रहे हैं, ये 2 लाइनों के अंदर लौकी का सीड लगा हुआ है। साथ अगर नेक्स्ट आ जाए तो आगे करेला लगा हुआ है। करेला और लौकी दोनों का सीड बहुत हार्ड होता है। इससे पहले हमने इसका प्रोसेस भी किया। सीड का प्रोसेस मैं वीडियो में दिखा नहीं सका, उसके लिए बहुत माजरत है। अगर वो ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, कोई इतना ख़ास प्रोसेस नहीं है। बस उसको डबो के बोरियों में लगा के 48-50 घंटे उसको हीट देना होती है, ताकि जब आप ट्रे में सीड लगाते हैं तो वहाँ पे आके जहाँ से वो 6 दिन लेता है, वहाँ पे वो 3 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाता है। तो आपके जो 3 दिन है सिर्फ उसको सेव करने के लिए वो प्रोसेस होता है। तो अभी ये लौकी आ गई साइड पे, 2 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। इंशाल्लाह ये जब शिफ्टिंग होगी तो आपको वैरायटियों के नाम वगैरह भी दिखाते रहेंगे। अभी फ़िलहाल टाइम है, ऑलरेडी मैं लेट हो गया था। जो हज़रात अभी लेट हो रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो खसूसी है कि वो इस तरह का प्रोसेस करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये इस तरह लौकी आ गई है, उसके बाद करेला लगा हुआ है, उसके बाद बैंगन भी ट्रे में लगा हुआ है, रेड कैबेज लगी हुई है, उसके बाद काली तोरी, सफ़ेद तोरी, ये तकरीबन 5 से 6 आइटम इस वक्त ट्रे के अंदर लगे हुए हैं। तो बाकी इसके अंदर ट्रे का मुझे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि यार ट्रे कौन सी इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर क्या डालते हैं। यार ये पीट मॉस इस्तेमाल किया जाता है। पीट मॉस ट्रे 200 होल्स वाली है, 200 इसका जो बॉक्स होता है। 128 वाली भी मिलती है, 200 वाली भी होती है, 300 वाली भी होती है, 340 वाली। लेकिन 200 वाली जो मिनिमम अच्छी होती है, चूँकि इसको जब उठाना है लेबर के लिए आसानी होती है, सीड वगैरह लगाना आसानी, इसमें पीट मॉस भी कम से कम इस्तेमाल होता है। अगला सवाल जो आपका सबसे ज़्यादा आता है कि कितनी ट्रे के अंदर एक बैग पीट मॉस का इस्तेमाल होता है, उस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। देखें, आप जो पेल्ट्रा कम का पीट मॉस लेते हैं वो 250 लीटर का होता है, इसके अंदर केजी नहीं होता, 250 लीटर होता है। तो 250 लीटर का वो जो एक बैग होता है वो 65 से 70 ट्रे के अंदर आपका पूरा आ जाता है। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि मट्टी इस्तेमाल कर लें या हम इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर लें। तो बिल्कुल आप वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप पीट मॉस ही इस्तेमाल करें। चूँकि अगर आपने जल्दी से जल्दी पनीरी तैयार करनी होती है तो पीट मॉस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, कि आपने इसको ही लगाना है। तो आप जब सीट मॉस में सीड लगाते हैं तो इसको उठा के आपको शिफ्ट करना बहुत आसान होता है। तो अभी आपको फिर रिज़ल्ट भी मेरा ख्याल है दिखा दें, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए हैं यहाँ पे हमें ये सीड लगाए हुए, आज तीसरा दिन है। तो देखते हैं 3 दिन के अंदर इन लाइट्स लगाने की वजह से क्या हमें फ़ायदा हुआ है। ज़रा कैमरा करीब लेके आएंगे, इस ट्रे के पास, किसी के पास भी ले आए। तो यहाँ से हम कोई भी सीड निकाल के अगर इसको, सीड ने तो माशाल्लाह ले जी, ये ज़रा चेक करें, ये आपको नज़र आ रहा है, कैमरा हाथ मार, ये आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह, ये लौकी का सीड है, ठीक है। और चेक करें 3 दिन के अंदर, ये 3 दिन का रिज़ल्ट है। अगर आप विदाउट लाइट्स और विदाउट हीट इसको जर्मिनेट करवाने की कोशिश करते हैं तो ये कम से कम आपके 6 से 7 दिन ले जाता है। तो देखें, अब ये 3 दिन का रिज़ल्ट है। अब ये तो हमारा लौकी होगी, मेरा ख्याल है करेले को भी हम टच कर लें, ज़रा आगे लेके आई, बस इतने रुकी। तो ये हमारा करेला आ गया जनाब। करेले का सीड भी कोई ना कोई भी निकाल के देख लेते हैं। तो करेला 1 दिन बाद में लगा हुआ है, ये हमारा करेले का सीड आ गया। तो मेरे ख्याल में अभी हमने अगर काम ये
पटाई वाला शुरू कर ही लिया, तो बैंगन भी दिखा दें, ज़रा पीछे को चले, आगे बैंगन वाली ट्रेज आ जाएंगी। यहीं पे चेक कर लेते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ से हमें कोई सीड बैंगन का अगर मिल जाए। नहीं जी, बैंगन का सीड हमें मिल गया, और क्या ही बात है, ये खुशखबरी है सबके लिए। ज़रा करीब ला के दिखाएं, माशाल्लाह बैंगन का सीड भी जर्मिनेट हो चुका है। ये तीनों सीड इस वक्त मेरे हाथ में पड़े हुए हैं। तो ये एक लौकी का सीड है, पहला करेले का सीड है, उसके बाद ये बैंगन का सीड। देखें यार क्या बात है, बैंगन के सीड की जर्मिनेशन भी बड़ी अच्छी हो गई है। तो ये फ़ायदा होता है आपको लाइट्स लगा के इसके अंदर हीट दे के ट्रे के अंदर पनीरी तैयार करने का। अभी मेरी ज़मीन खाली नहीं है, मैं अभी टिंडी से फारिग हो रहा था, तो फ़ौरन मैंने जो ट्रे है ना तैयार करवा के मैंने इसके अंदर सीड्स वगैरह लगवा दिए थे। तो इसका मुझे फ़ायदा अब ये हो गया कि देखिए, एक तो लौकी की जर्मिनेशन हो गई है, ज़मीन तैयार नहीं है मेरे पास अभी, कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम है। अदरवाइज़ 30 दिन का टाइम होता, अगर मैं लाइट्स ना लगाता तो अभी ये जर्मिनेट ही ना होता। तो ये मेरी जो एफर्ट थी, जो मेहनत थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी कामयाब हो गई है। लौकी का सीड भी जर्मिनेट हो गया, करेले वाला भी जर्मिनेट हो गया, और बैंगन का सीड भी जर्मिनेट हो चुका है। अभी हमने एक एक ही निकाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेटा मुझे यकीन है कि 100% जर्मिनेशन आपकी आती है। अगर कि आप बल्ब लगाते हैं या लाइट्स लगाते हैं, 200 वाट के टनल के अंदर बल्ब लगा के हीट दे के आप जर्मिनेशन लेते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा शेड है इधर साथ बाहर, जिसके अंदर रेड कैबिज का सीड लगा हुआ है, तोरी का सीड लगा हुआ है। तोरी की जर्मिनेशन अभी हो रही है, और वो है भी ज़रा दूसरी साइड पे, मेरे लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल है, वरना मैं ज़रूर उसकी भी आपको ज़रा एक सीड निकाल के दिखाता। लेकिन उम्मीद है उसकी भी जर्मिनेशन होगी, नहीं तो 1-2 दिन में हो जाएगी। जैसे कि इन सीड्स की जर्मिनेशन तो प्रॉपर हो गया, चूँकि वो लगा भी इनसे भी 1 दिन बाद में लगा हुआ है, इसलिए मैं उसको पटाई करके आपको दिखा नहीं रहा। तो फाइनली अब रिजल्ट्स, और मेरा पैगाम जो किसान दोस्तों को वो ये है कि आपने अगर जर्मिनेशन बहुत अच्छी करवानी है, अगर आपने 100% कामयाबी हासिल करनी है ना, तो पहले नंबर पे आपको ट्रे वाला काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप लगाते हैं, लेकिन किसी किस्म का मसला हो गया, आपका फील्ड ख़राब हो जाता है। आजकल किसान के जो हालात है ना, कि वो एक दफ़ा गिर जाए तो मेरे, तो वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो ट्रे का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, लेकिन जब जर्मिनेशन प्यारी होती है ना, ट्रे के ऊपर सब्ज़ा आप देखते हैं ना, तो आपका भी देख के दिल खुश होता है ठीक है ना। तो लौकी की जर्मिनेशन चेक किया आपने, करेले की जर्मिनेशन चेक किया आपने, बैंगन की भी चेक कर लिया आपने। तो फाइनली ट्रे का इस्तेमाल किया करें, और इसके अंदर पीट मॉस अच्छे तरीके से फिल करके कोशिश किया करें आप लाइट दे सकें। ठीक है, लाइट वाला जो काम है ये अच्छा काम है, बल्ब वगैरह लगाएं, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा खर्चा होता है। ये लगता है ऐसे ही है जैसा कि यार बहुत पंजाबी में कहते हैं ना कि यार बंदा बहुत ही नखरेबाज या बहुत पापड़ वेल रहे हैं, तो यार ये पापड़ आपको वेलने पड़ते हैं, अदरवाइज़ आपकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये कम से कम 10 रुपये का एक सीड है, अगर यहीं पर हम 10 रुपये में फेल हो जाएंगे तो आगे 10 लाख में जाके क्या कामयाब हो गए। तो ये 10 रुपये में ही हमने कामयाब होना है। तो इस तरह ये पापड़ बेलने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह इस तरह सीड्स की जर्मिनेशन होगी। जैसा कि पहले आपने वीडियोस देखी हैं, टिंडी की जर्मिनेशन कितनी अच्छी हुई थी, कितनी ही अच्छी। मैंने 6 एकड़ का सीड तैयार किया था, मेरे 7 एकड़ लग गए हैं। तो अब उसके बाद बात करेंगे कि जी कि ज़मीन वगैरह भी तैयार हो रही है, इंशाल्लाह जैसी तैयार होगी शिफ्ट करेंगे। 8-10 दिन के अंदर बड़ी तसल्ली के साथ ज़मीन तैयार करेंगे, बेड बनाएंगे, मल्चिंग करेंगे, स्टिक लगाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा इस दफ़ा A to Z इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। पिछली दफ़ा काफ़ी सारी वीडियोस मिस हो गई, मैं बता ही नहीं सका कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चूँकि मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी था, अचानक बर्डन मेरे ऊपर काफ़ी आन पड़ा। तो इस दफ़ा मैं A to Z इन्फॉर्मेशन दूँगा आपको, स्टिक कौन सी लगा रहे हैं, मल्चिंग कैसे कर रहे हैं, सुराख कितने फासले पे कर रहे हैं, करेले की, लौकी की, कद्दू की, और बैंगन, मर्च, तोरी, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती रहेगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अदरवाइज़ आपका कोई सवाल है तो आपने कमेंट में पूछना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर करूँगा। दुआओं में याद रखें, बहुत शुक्रिया।